हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट बिहेवियर, साइकोलॉजी, ट्रेंड, टारगेट, स्टॉप लॉस, कौन सा मेजर पेयर है, किस में ट्रेड करना चाहिए, एवरीथिंग आई वांट टू डिस्कस। कैसे हमें लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, कैसे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है, आई बी जेड जोन, आई एस जेड जोन कैसे हमें प्ले करना है, एंड हमारे टारगेट्स कैसे होने चाहिए, हमें कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, एवरीथिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। सो चलते हैं अपने चार्ट पे, एंड सारी चीज़ें हम चार्ट से ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो जो भी मेजर मूव्स आज आप देख पा रहे होंगे हुए हैं, चाहे वो अप साइड के लिए हों, चाहे वो डाउन साइड के लिए हों, चाहे वो बाइंग सेलिंग साइड के लिए। सो मेजर मूव्स आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, मेजर मूव ये हुआ है, मेजर मूव ये हुआ है, जो कि बेसिकली मेरे सेटअप पे ट्रेड हुए हैं। सो मैं वही मूव आपको दिखाना चाहूँगा। ये मूव है, ये मूव है। सो ये जितने मूव मैं आपके साथ मार्क कर रहा हूँ अभी, ये मेरे एक सेटअप है, मेरा एक सेटअप है, मेरा एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन है, जिसके थ्रू मैंने ये सारे ट्रेड को लिए तो नहीं है बेसिकली सारे ट्रेड, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इन ट्रेड को मैं प्ले करता हूँ। सो ये जितने मूव्स आपको दिख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे ट्रेड्स अपने एक ही सेटअप पे आए हैं। सारे के सारे ट्रेड एक ही मूव पे, एक ही रूल पे, एक ही साइकोलॉजी पे, सब कुछ एक ही चीज पे लिए गए हैं। ठीक है। सो लेट्स कि कैसे हम लोगों ने किया, कैसे नहीं, कैसे हम लोगों ने कैप्चर किया। सो देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे मूव होता है। मार्केट का जो मूव होने का सबसे मेजर तरीका है वो है लिक्विडिटी। जब जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी, जब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा, फ्लो नहीं होगा, तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा। सो जितने बड़े मूव आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो बाइंग साइड का मूव हो, चाहे वो सेलिंग साइड का मूव हो, एनीवन। सो देखिए, ये सेलिंग साइड का मूव है, ये भी सेलिंग साइड का है। इधर ये बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग एंड अगेन सेलिंग सेलिंग, फिर यहाँ से कुछ बाइंग का मूव आया, अगेन सेलिंग का मूव आया। तो हर एक ट्रेड के पीछे एक मेजर चीज छुपी हुई है, वो है लिक्विडिटी। ध्यान से देखिए, तो लिक्विडिटी आपको मिलेगी कहाँ पे? लिक्विडिटी प्रॉपर एक जोन के बाहर मिलेगी। वो जोन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? हमें सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। अगर ये आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपने लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख लिया है। जब आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो अब आपको फिर ये देखना होता है कि ये लिक्विडिटी कहाँ तक और जा सकती है, कहाँ तक एक्सपैंड हो सकती है। हमें वो चीज़ आइडेंटिफाई करना होगा। और हमारा जो अदर पॉइंट होगा वो होगा टारगेट्स, कि ये लिक्विडिटी है तो किसी न किसी मूव का ये टारगेट भी होगा, तो इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट कैसे मूव होता है। सो देखिए, मार्केट का जो मेजरली बिहेवियर होता है वो ऐसे कुछ होता है, ऐसे। ठीक है। ऐसे मार्केट मूव होता है। देखिए, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ऐसे कुछ करके मार्केट मूव करता है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलर लिक्विडिटी कहाँ होगी? लिक्विडिटी पर एक स्विंग के नीचे, ये जो स्विंग है जहाँ से बाइंग आई है या जहाँ से सेलिंग आई है, इसके ऊपर क्या होगी? मेजर लिक्विडिटी। मेजर लिक्विडिटी कहाँ पे सिट होगी? इन वाले जोन के ऊपर, जहाँ से हमारे को मेजर बाइंग, मेजर सेलिंग आती है। ठीक है। सो हमें क्या करना होगा? हमें इन्हीं जोन्स को प्ले करना होगा। सो हमने आपको लिक्विडिटी बता दिया कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है और हमें कैसे प्ले करना होगा। तो प्ले करना तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने सबसे पहले लिक्विडिटी आपको बता दिया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम इसी को ही बोलते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्निकल नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से बाइंग आई है, इसी के नीचे का जो जोन्स होता है प्रॉपर, उसे हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ये एक बाइंग एरिया है, इसको हम नीचे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये एक सपोर्ट बनेगा। ठीक है। ये सेलिंग एरिया है, इसके ऊपर हम लोग एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दिया। लिक्विडिटी कहाँ पे होगी? लिक्विडिटी प्रॉपर जहाँ से बाइंग आई है। ठीक है। यहाँ से बाइंग आई है अपसाइड के लिए, तो इसके नीचे क्या होगी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत सारे
सेलिंग या बाइंग साइड के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। देखिए सेलिंग साइड के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, बाइंग साइड के स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे होंगे। सेलिंग साइड के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, बाइंग साइड के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे। तो जहाँ पे मेजर स्टॉप लॉस लगे होंगे वो भी हमारा क्या जोन होगा, वो हमारा मेजर लिक्विडिटी जोन होगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी वो जोन्स होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जोन को हम लिक्विडिटी जोन्स बोलते हैं। अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्विक मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमने इन सारे मूव को एक ही सेटअप पे ट्रेड किया है। नॉट वी आर नॉट टेकिंग ऑल ट्रेड्स, बट हाँ कैसे एक ही सेटअप पे सारे ट्रेड्स बने हैं और कैसे हमें प्ले करना था। सो वी आर जस्ट, मैं इस वाले लेग को प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसे प्ले हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें टारगेट और लिक्विडिटी देखना होगा और हमारा मैक्स लिक्विडिटी या एक्सपैंड लिक्विडिटी कहाँ तक हो सकती है वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए कि ये हमारा मेजर एक लिक्विडिटी जोन से, देखिए यहाँ से सेलिंग आई है, ये सेलिंग आई है, तो मेरा एक एक्सपैंड ये भी है, ये मेजर लिक्विडिटी जोन है। उसके ऊपर तो लिक्विडिटी मेरी यहाँ पे है, ठीक है। हायर लिक्विडिटी यहाँ पे है और लिक्विडिटी एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मैं सबसे ऊपर वाली लिक्विडिटी प्ले करना चाहूँगा, उसके बाद ये वाली। सबसे पहले ऊपर वाली कैसे प्ले करते हैं, उसके टारगेट्स कैसे होंगे। देखिए टारगेट क्या होंगे ना, टारगेट तब हमें मिलते हैं जब कोई मूव आया हो। जैसे बाइंग साइड के मूव आए हैं तो इनके कहीं ना कहीं टारगेट भी होंगे, तो सबसे पहले टारगेट निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग टारगेट निकालते हैं, ये बाइंग हुआ है कंप्लीट, तो इसका टारगेट हमें कुछ मिल जाएगा ऐसे। ये इसके टारगेट्स हो गए। यहाँ पे एक ये बाइंग साइड का मूव है। अभी इस तरह से कई सारे और भी मूव आए हैं, देखो यहाँ पे बीच में भी मूव्स आए हैं और ये भी बाइंग साइड के ही हैं। तो मैं इनके भी टारगेट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या मतलब, हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि हमें बाद में पता चले कि कौन से और भी हमें और जोन्स मिल सकते हैं। देखिए ये बहुत छोटे छोटे जोन्स हैं जो कि हमारे लेवल के अंदर आ रहे हैं। सो वी आर जस्ट, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ। देखिए काफ़ी नीचे आ रहा है, बट यहाँ से भी ये एक प्रॉपर जोन्स है और यहाँ से भी मूव नीचे ही आएगा क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया है। ध्यान से देखिए तो ये प्रॉपर लिक्विडिटी एरिया है एंड इसके ऊपर हमारा टारगेट लेवल है और लिक्विडिटी और टारगेट के बेसिस पे भी मूव आया है। यहाँ से देखिए ध्यान साइड, बट हम इसको नहीं प्ले कर रहे हैं, सबसे टॉप वाली को भी प्ले करना चाहते हैं। तो वी आर जस्ट रिमूविंग दिस वन, ठीक है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ एंड उसके बाद हमारा जो अगला टारगेट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो बाइंग साइड का मूव आया है यहाँ तक, इसका हम लोग टारगेट निकाल लेते हैं। तो इसका टारगेट कैसे निकलेंगे, ऐसे मार्क करेंगे तो हमारे पास इसके भी टारगेट्स ऐसे कुछ निकल आएंगे यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास सारे टारगेट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, एक हमारे पास और लेग बचा हुआ है और हमारे पास वो कौन सी लेग है, वो ये लेग है। आई थिंक हमने इसको मार्कआउट भी किया होगा, नहीं किया तो मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ सो दैट इसकी भी हमें टारगेट मिल जाए। आई थिंक वी आर मार्क, वी आर ऑलरेडी मार्क। सो हमने सारे जो हमारे मूव्स हुए हैं उनके टारगेट हमें दे दिए। अब हमें ए ओ एक्स निकालना है। ए ओ एक्स का मतलब होता है कि एक्स एक्सपैंड, हमारा जो लिक्विडिटी होगा वो कहाँ तक होगा। तो हमारा जो सेलिंग साइड का मूव आया है, क्योंकि इससे ऊपर कोई मूव ही नहीं है, तो हमारा ये एक्सपैंड है और हमारा लिक्विडिटी आई थिंक यहाँ तक जा सकता है। और जस्ट बस इसको मैं मार्क कर लिया, हमारे पास मैंने इसको मार्क कर लिया, हमारे पास टारगेट्स हो गए, हमारे पास लिक्विडिटी हो गया। तो बस हमें डायरेक्टली प्ले कर देना होगा क्योंकि हमारे पास टारगेट हो गया, हमारे पास लिक्विडिटी हो गया, हमने मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर ली और हमने टारगेट भी आइडेंटिफाई कर लिए। तो टारगेट हमें दिखे तो ये जोन आ रहा है और हमारा मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी हमारा यहाँ तक जा रहा है। तो बस हमें क्या करना होगा कि हमें एक्सपैंड लिक्विडिटी और हमारे जो टारगेट्स हैं उनके बीच में हमें 100 पॉइंट का एसएल देके ट्रेड को प्ले करना होगा। देखिए जैसे हमारा जो मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी कहाँ पे है, एक्सपैंड लिक्विडिटी यहाँ पे है और इसके ऊपर जो हमारा एक टारगेट जोन होगा वहाँ तक हमारा एसएल होगा। तो इसके ऊपर हमारा जो मैक्स टारगेट है ये है और ये है। तो मैं किसी एक को ले लूँगा जहाँ पे हमारा 100 पिप का एसएल लग रहा होगा। तो यहाँ से मैं प्ले करूँगा तो मेरा 100 पिप का एसएल हमारे इस वाले लेग तक जा रहा है, मतलब इस वाले लेग तक एक्सपैंड लिक्विडिटी के बाद जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक एक 100 पिप एसएल तक के लिए जा रहा है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको सेल साइड के लिए प्ले कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि हमें 100 पिप का एसएल रखना है। 100 पिप का एसएल भी रख लिया और मैंने एक्सपैंड लिक्विडिटी भी रख ली
और हमारा एक्सपेंड लिक्विडिटी यहाँ पे बेसिकली हमें प्ले करना यहीं से चाहिए डायरेक्टली, और एसएल हमारा यहाँ पे रखना चाहिए। बट हमारा एसएल 100 पिप के 100 पिप से कम है, मैं इसको 100 पिप रखने के लिए मैं एक्सपेंड कर दिया हूँ। बस यहाँ से डायरेक्ट आप पेंडिंग ऑर्डर डाल दो मार्केट में, एंड टारगेट आएगा यहाँ पे, टारगेट यहाँ पे एंट्री डाल दो, स्टॉप लॉस यहाँ डाल दो, एंड अपने टारगेट डिफाइन कर लो जहाँ पे आपके टारगेट्स हो सकते हैं। सो टारगेट मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनेगा। सो अभी जस्ट ये देखो मार्केट आया आपके, जस्ट ये देखो आपका जो मेजर मेजर जोन्स था एक्सपैंड लिक्विडिटी, वहाँ पे आया, हिट किया एंड गो फॉर डाउन साइड। हमने मेजर टारगेट मेजर एसएल भी डाल दिया, तो इस तरह से हमने इसको प्ले कर लिया, ठीक है, डाउन साइड के लिए। अभी इनके टारगेट कैसे हम रखेंगे, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। तो इसके जो टारगेट्स होंगे वो आपके सेलिंग साइड के मूव पे डिपेंड करेंगे। जैसे ये सेलिंग साइड का मूव है, तो इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा, मतलब पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, इस वाले जोन के आसपास। देखिए उसी वाले जोन पे आया, मार्केट ने रिवर्सल दिया। और दूसरा हमारा टारगेट नीचे होगा, और नीचे मतलब इसके नीचे होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा हमारा। और तीसरा टारगेट कहाँ पे होगा, तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा क्योंकि हमारा मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। तो उसका तीसरा टारगेट हमारे पास नीचे के लिए कुछ लेवल्स मुझे मिल चुके हैं, जो कि कुछ ऐसे लेवल्स होंगे ये। सो इस तरह से हमें टारगेट मिल गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग टारगेट रखेंगे। हमारा जो पहले 200 पॉइंट मार्केट मूव करता है, या फिर हमारी जो पहली टारगेट कंप्लीट करता था, हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करनी होती है। उसके अलावा हमें ट्रेड को कंटिन्यू रखना होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मैंने इतना कुछ बता दिया आपको। इसके अलावा मैं इस मूव को कैसे प्ले करूंगा, इस मूव को प्ले करने के लिए सिंपल सा फंडा है, मैक्स लिक्विडिटी यानी एक्सपैंड लिक्विडिटी प्लस टारगेट। तो हमारे पास टारगेट कैसे निकलेंगे, एक्सपैंड लिक्विडिटी निकालते हैं, फिर टारगेट निकालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मूव बाइंग का सेलिंग बाइंग का यही है। इसके ऊपर हम इसके अलावा कोई हमारे पास बाइंग का मूव है नहीं, तो हमारे पास जो एक्सपैंड लिक्विडिटी है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी मूव है, जो हमारे पास एक मूव ये है बाइंग साइड का। तो इस मूव का एक्सपैंड लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ तक जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी है, ठीक है, बाइंग साइड के लिए, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो फिर वो तो ऐसे ले ही जाएगा, ठीक है। बट हमें एक्सपैंड यहीं तक रखना है। हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी मिल गई। इसके अलावा कोई और भी है तो हम इसको भी मार्क थोड़ा सा और बढ़ा के रख लेते हैं। मेरे पास ये लेग मिल जाएगा, आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी मिल गई। और हमारे पास एक्सपैंड टारगेट कैसे निकालेंगे, मतलब हमारे पास टारगेट कैसे होंगे। तो टारगेट हम निकालने के लिए देखिए हमारे पास लास्ट सेलिंग मूव है, उससे ही हमारा टारगेट निकालेंगे। जो भी हमारे सेलिंग मूव्स होंगे वहाँ से हमें टारगेट निकलेंगे, जो हमारे बाइंग मूव होंगे वहाँ से हमें एक्सपैंड लिक्विडिटी मिलेगी। इसका अपोजिट हमें सेलिंग साइड के लिए होगा, जहाँ हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। अभी हम लोग बाइंग साइड के लिए कर रहे हैं तो उसका रिवर्स कर रहे हैं। बाइंग साइड में बाइंग साइड की ट्रेड का एक्सपैंड लिक्विडिटी, और सेलिंग साइड के मूव का हमें टारगेट, ठीक है। ये चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए ये वाला टारगेट हमें किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपैंड लिक्विडिटी के बाहर जा रहा, तो मैं इसको अभी के लिए कट कर दे रहा हूँ। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी ले गए, हमारे पास कोई और ले गए, जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा लेग ये यहाँ पे पड़ रहा है, और मैं इस लेग का भी टारगेट देखोगे तो मेरे पास लेग का टारगेट यहाँ कुछ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका टारगेट भी हो गया, इसका इसका भी टारगेट जो हमारे एक्सपैंड लिक्विडिटी से बाहर जा रहा है। एंड एक छोटा सा लेग ये भी है जो सेलिंग साइड का मूव दिया है, तो मैं इसके भी टारगेट रख लूँगा। तो कुछ यहीं पे आ रहा है एंड कुछ यहाँ पे जा रहा है इसका टारगेट, ठीक है। सो इसका टारगेट यहाँ पे जा रहा है। बस हमें डायरेक्टली प्ले कर देना होगा, बस हमें टारगेट निकाल लिया, एक्सपैंड लिक्विडिटी निकाल ली, एवरीथिंग हमने डिसाइड कर लिया। तो बस 100 पिप एसएल के साथ, जहाँ पे आपका 100 पिप का एसएल लग रहा हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट ट्रेड को पुट अप कर लेना। देखिए हमारे पास ये भी है 30-40-30, तो हम इसको ट्रेड को 30-40-30, मतलब ये भी एक जून है, ये भी जून है, तो इसके यहाँ से डायरेक्टली इसको प्ले कर लेंगे, ठीक है। देखिए ट्रेड आपके डायरेक्टली उसी जोन पे आया, ट्रिगर हुआ एंड गो फॉर अपसाइड। हमने, क्योंकि हमारे पास दो जोन्स थे, हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी का एक ये भी जोन था, हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी का ये भी जोन था। तो हमें क्या करना था, हमें दोनों जोन्स का मिड ले सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था, देखो 1 पॉइंट का है, तो मैंने यहाँ नीचे से एक ले लिया, ठीक है। ये भी जोन्स आपके साथ प्ले हो गया है। उसके बाद मैं कोई और जोन ले लेता हूँ आपके लिए, मैं जैसे इसको ले लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ। सो मैं एक और प्ले करके दिखा देता हूँ जस्ट आपके लिए। तो मैं चलिए अगला वाला मूव आपके साथ प्ले करता हूँ कि कैसे मैं उसको प्ले करूँगा, कैसे डाउन साइड का मूव हम कैप्चर करेंगे।
सबसे पहला काम लिक्विडिटी, हमारे पास इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो अब हमें क्या करना है, मैक्स एक्सपैंड लेवल निकालना है, मैक्स लिक्विडिटी लेवल निकालना है और टारगेट निकालने हैं। तो देखिए बाइंग का मूव यहाँ से हुआ है, तो हम इसका पहले टारगेट निकाल लेते हैं। हमारे पास टारगेट लेवल ये आ गया, एक टारगेट निकला है। अभी हमारे पास और भी मूव्स आए हैं बाइंग साइड के, तो मैं उनको भी रखूंगा अभी। मेरे पास एक ये बाइंग साइड का मूव है अप साइड के लिए। सो मेरे पास ये मूव है, तो इसका कुछ टारगेट तो नीचे आ रहा, तो मैं एक इसको ले लूँगा। तो इसका टारगेट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। मेरे पास एक मूव बाइंग साइड का मूव यहाँ से आया है, तो इसका तो टारगेट तो देखिए इस यहाँ तक जा रहा है। और हमें यही कि इसी बीच में क्यों रखना, क्योंकि मेरा एक्सपैंड जो लिक्विडिटी है वो इसी बीच में आनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रही है तो मेरा फिर किसी काम का नहीं है। मैं उसको कट कर दिया हूँ इसको, ठीक है। हमने एक्सपैंड मतलब टारगेट निकालनी है और एक्सपैंड लिक्विडिटी निकालेंगे। तो एक्सपैंड लिक्विडिटी सेलिंग साइड के मूव के साथ होगी, क्योंकि हमें सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, तो हमें एक्सपैंड लिक्विडिटी सेलिंग की लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला तो ऑलरेडी प्ले हो चुका है, तो इसको मैं लेना ही नहीं चाहता, मैं इसको लेना चाहूँगा अभी के लिए, ये, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट, ये हमारे पास जोन्स आ गए हैं, हमारे पास ये प्रॉपर जोन्स हैं, ये टारगेट लेवल्स हैं। देखिए हमारे पास हमने क्या आपको बताया कि हमारा जो एक्सपैंड लिक्विडिटी है, हमारे पास एक्सपैंड लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो हमारा जो मैक्स एसएल क्या होगा, मैक्स एसएल होगा वह $1 का, और मैक्स एसएल होगा इस वाले लेग के साथ, जहाँ तक हमारा $1 का एसएल बन रहा होता है। हमारा $1 का एसएल कुछ यहाँ बन रहा है, आई थिंक इन दोनों लेग के आसपास। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रेड को सेल साइड के लिए प्ले कर देंगे यहाँ से। वी जस्ट प्ले फॉर सेल साइड एंड हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरा मैक्स लिक्विडिटी यहाँ पे जा रहा है। एंड देखिए मार्केट आया एंड इस वाले लेग को ट्रिगर किया, क्योंकि हमारा जो एक्सपैंड लिक्विडिटी था, हमने एसएल को ऊपर रख दिया, मैक्स टारगेट, दो टारगेट ऊपर, क्योंकि हमारा यहाँ से $1 का एसएल जाएगा एंड गो फॉर डाउन साइड, ठीक है। तो ये ट्रेड हमने प्ले करके दिखा दिए। अब उसके बाद ये ट्रेड कैसे प्ले होगा, तो मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ। देखिए टारगेट, लिक्विडिटी, मैक्स लिक्विडिटी, और बस तीन चीज़ें निकालनी है। तो हमें पहले टारगेट निकाल लेते हैं। ये हमारा सेलिंग साइड का मूव आया है, एंड सेलिंग साइड का मूव का टारगेट, सेलिंग साइड का मूव पर टारगेट हमारा कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी सेलिंग साइड का छोटा सा मूव पुल बैक करके मूव आया है, तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। और इसका सेलिंग साइड का पुल बैक का मूव जो कि कुछ यहाँ आ रहा है एंड ये वाले जोन के आसपास, ठीक है। उसके अलावा तो कहीं आ नहीं रहा, तो मैं ये दो जोन्स आ गए और हमारे पास कोई अदर जोन्स भी है, तो इन दोनों जोन्स हैं, यानी कि सबके टारगेट्स हमारे नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे आप इसको ले लो, तो इस वाले जोन का टारगेट हमारा नीचे नहीं आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, तो मैं इसको एक बार एक्सपैंड करता हूँ। तो मैंने एक्सपैंड किया, तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये मेरा जोन इसके बीच में आ रहा है। और हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जो मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी है, तो मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी जब आप निकालने जाओगे तो वो कुछ ऐसे निकलेगा, मतलब यहाँ तक, ये आपकी मैक्स एक्सपैंड लिक्विडिटी होगी। बाइंग साइड के लिए हम ट्रेड को ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा जो बाइंग साइड का मूव होगा उसका एक्सपैंड लिक्विडिटी निकालना होगा, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी तो है, बट एक्सपैंड लिक्विडिटी निकालनी है। तो मैंने ऐसे निकाल ली, और एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे आया, तो मैं उसका यहाँ से भी ले लूँगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब हमें ट्रेड लेना है, ट्रेड कैसे लोगे, ट्रेड हमें 100 पिप एसएल के साथ, 100 पिप का एसएल कहाँ से लग रहा है, तो हमारा एक तो ये जोन है, एक ये जोन है, और हमारा एक ये जोन है, तीन जोन है हमारे पास। 100 पिप एसएल, 100 पिप का एसएल कुछ इतना लग रहा है। बस हमें ट्रेड को डायरेक्टली उठा लेना होगा, कहाँ से, 100 पिप एसएल के साथ विद टारगेट। तो मेरा कुछ एसएल यहाँ पे लग रहा है इस वाले लेग के आसपास, और मेरा जो है 100 पिप है, 100 पिप इतना कुछ लग रहा है। तो बस 100 पिप यहीं पे देखो, टारगेट ट्रेड वहीं से रिवर्स हो गया, अपसाइड का मूव, समझ पा रहे हो। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हमने आपको सारे मूव प्ले करके दिखा दी, ये भी प्ले कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये भी आपको जैसे बताया। तो ये मेरी सालों की मेहनत है, आई नो कि आपको मैं कुछ चंद मिनटों में बता रहा हूँ, बट ये भी मूव वैसे ही है, सेम मैंने आपको जैसे भी प्ले करके बताया, सेम वैसे ये भी प्ले हो जाएगा। सो आई थिंक आज इतना काफ़ी है आप सभी लोगों के लिए। ऐसे हम लोग टारगेट्स लेते हैं, ऐसे हम लोग प्ले करते हैं। अब ये जो हम लोगों ने ये फिबोनाची की सेटिंग्स हैं, ये जो एओक्स मॉडल है,
जो लिक्विडिटी है ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। सो इतना कुछ आपको समझ में आ जाए तो बता देना, मैं आगे इन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर दूँगा कि ये सारी चीज़ें कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे हम लोग टारगेट्स निकालते हैं, इसकी सेटिंग्स क्या होंगी, इसका इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बट आप सभी लोगों को क्या करना होगा, ऐसे ट्रेड्स को एक बार फ़िल्टर आउट करना होगा, चेकआउट करना होगा, एक बार यू नो मार्केट में जाके चेक करना होगा कि क्या ये आपके लिए वर्क करता है कि नहीं करता। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू अगर ये आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे मार्केट में। एंड आप समझ पा रहे हो ना कि आपका एसएल कितना छोटा हो रहा है, आप 100 पे एसएल के साथ कितने बड़े टारगेट के लिए मूव प्लान कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।